अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग डिमांड कर्व्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंक्रीज़ इन डिमांड एंड डिक्रीज़ इन डिमांड, और साथ में बाद में पढ़ेंगे हम लोग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीज़ इन डिमांड। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इंक्रीज़ इन डिमांड। इंक्रीज़ इन डिमांड, इंक्रीज़ इन डिमांड। बेसिकली इंक्रीज़ इन डिमांड में होता क्या है? इंक्रीज़ इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड में बदलाव आना, डिमांड का एक तरीके से शिफ्ट हो जाना, बट वो प्राइस की वजह से नहीं होगा, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। मतलब जब भी प्राइस में चेंजेस ना आने के बावजूद भी डिमांड कर्व में या डिमांड में बदलाव हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसको इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड। अभी इंक्रीज़ इन डिमांड क्या होता है? कोई दूसरे डिटर्मिनेंट्स के प्राइस में बदलाव आने की वजह से जब जिस कमोडिटी की हम लोग बात कर रहे हैं उस कमोडिटी के डिमांड में बदलाव आ जाए, उस कमोडिटी के डिमांड में बदलाव आ जाए और बेसिकली अगर इंक्रीज़ कर जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड। तो इंक्रीज़ इन डिमांड क्या होता है? व्हेन डिमांड चेंजेस नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। क्या बोला? व्हेन डिमांड चेंजेस नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस but because of changes in other determinants of demand. It is a case of either increase or decrease in demand। ऐसा बोलता है। Increase in demand means more demand at same price। Increase in demand का मतलब क्या होता है? Increase in demand means more demand at same price, more demand at सेम प्राइस। मतलब जब प्राइस सेम हो पर डिमांड बढ़ जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड। और इंक्रीज़ इन डिमांड को हम कैसे दिखाते हैं? इट इज़ सोन बाय, ये कैसे दिखाया जाता है? इट इज़ सोन बाय अ शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, मतलब shift to the right in the demand curve। in the demand curve इसको दर्शाते कैसे हैं? तो एक हम लोग स्केल पे लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। सपोज ये 100 क्वांटिटी है और ये 200 क्वांटिटी है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल्स। मान लो ये 50 रुपये है प्राइस, तो दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, डिमांड। तो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, स्टिल प्राइस सेम है। तो प्राइस ए था तो इसका डिमांड कब क्या हुआ? ऐसे बना। क्या हो गया? प्राइस में, क्योंकि प्राइस में कोई बदलाव नहीं, मतलब 50 से ना तो ऊपर गया ना 50 से नीचे गया, बट फिर भी डिमांड में क्या हो गया? बदलाव हो गया। डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा।
डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, पहले ये था डिमांड कर्व, अब नया डिमांड कर्व ये हो गया और ये शिफ्ट हो रहा है इस साइड राइट में। तो मतलब क्या हुआ, प्राइस सेम है, पहले भी 50 था अभी भी 50 है। पहले 100 क्वांटिटी डिमांड करते थे उस प्राइस पे, अभी उस प्राइस पे हम लोग 200 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। मे बी कुछ और रीज़न होंगे जिसकी वजह से कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इससे डिमांड कर्व में बदलाव हुआ, शिफ्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो ये डी समझ लो और ये D1 समझ लो या DD1 समझ लो। तो इस तरीके से हो गया इंक्रीज इन डिमांड। अभी हम देखेंगे डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड जो है एग्जैक्टली अपोजिट होता है इंक्रीज इन डिमांड का, मतलब प्राइस में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ बट स्टिल डिमांड गिर गया, तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और इसके लिए भी हम कर्व बनाएंगे। ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई, ये ओरिजिन। सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। मान लो ये 50 है, हमारा ओरिजिनल डिमांड मान लो 200 था, अब डिमांड घट के हमारा 100 रह गया। तो ओरिजिनल डिमांड जो था 200, वो कितने पे था, 50 रुपये। अब 50 रुपये पे ओरिजिनल डिमांड था 200, तो हमारा कर्व कैसे बना था, कर्व मान लो ऐसा कर्व था अपना, तो इसको बोलते हैं डी या डिमांड कर्व ओरिजिनल। बट अब चूँकि प्राइस तो सेम है बट हमारा डिमांड घट के क्या हो गया, 100 हो गया 200 से। तो अब हम ये हो गया D1। तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट, ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, मतलब डिमांड कर्व में रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये हो गया अपना डिक्रीज इन डिमांड का। अब नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगला कॉन्सेप्ट है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब है कि डिमांड में राइज होना बिकॉज ऑफ प्राइस रिडक्शन, मतलब प्राइस रिडक्शन, मतलब प्राइस में जब कमी आएगी और उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। एक तरीके से प्राइस में रिडक्शन हुआ तो डिमांड बढ़ गया, दिस इज़ एक्सपेंशन। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि डिमांड में कमी आना क्योंकि प्राइस बढ़ गया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। तो देखो क्या लिखा है, when quantity demanded of a commodity increases as a result of the fall in price। प्राइस के फॉल होने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांड जो हम कर रहे हैं वो बढ़ गया, राइज हो गया, तो हम उसको बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंशन और एक्सपेंशन। तो हम इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। And when the quantity demanded decreases as a result of an increase in the price of commodity। commodity के प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है तो इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो अब हम इसको दिखाएंगे कैसे, मतलब
जब प्राइस मतलब व्हेन प्राइस rises and demand falls. It is called as contraction. It is called as contraction in demand. But when price falls and demand increases is called as expansion. It is called as expansion in demand. अब हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे सिमिलर वे में. ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन. सपोज ये है पी प्राइस, ये भी 50 रुपये और इस पे क्वांटिटी डिमांडेड सपोज 100 यूनिट. मान लो प्राइस गिरता है और प्राइस हो जाता है P1 40 रुपये. इसकी वजह से डिमांड बढ़ के हो जाता है 150. तो क्या हो गया, प्राइस में शिफ्ट है, प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गया. सिमिलर वे में अगर प्राइस यहाँ पे हो जाता है P2 और ये हो जाता है 60 रुपये और ये 100 के बजाय कितना रह जाएगा इसका डिमांड, ओनली 50. तो ये डिमांड घट जाता है. अब ये देखो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है. अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब ये कर्व इधर की ओर जाता है. कब, जब एक्सपेंशन होता है तो दिस इज द एक्सपेंशन टाइम. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये डिमांड कर्व में एक्सपेंशन हुआ. बट जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है इधर की ओर देखो, और तब क्या होगा, डिमांड घट जाता है, इधर की ओर आ जाता है और ये यहाँ पर मैच होता है इधर. तो ये हो गया
कॉन्ट्रैक्शन कर्व, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन इधर होता है, कॉन्ट्रैक्शन उधर होता है। ये है अपना डिमांड कर्व, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।